सो हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लाइनेक्स से कुछ कमांड। तो चलिए जानते हैं लाइनेक्स से कुछ कमांड। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पीडब्ल्यूडी। इसका फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। उससे हम लोग क्या जानते हैं ना कि हम लोग कौन से लोकेशन में करंटली अवेलेबल हैं इन लाइनेक्स, उससे पता चलता है। ठीक है, चलिए एक और कमांड होता है सुडो। इससे क्या यूज करते हैं ना, ये रूट यूजर को डिनोट करता है। ठीक है, अब सुडो हाइफन आई करने से क्या होगा, ये रूट यूजर में लॉग इन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये रूट यूजर था, यहाँ पे क्या था, वैग्रेंट यूजर था। ठीक है, अब चलिए जानते हैं रूट यूजर का कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारा जो भी एप्लीकेशन वो रूट यूजर के अगेंस्ट है। ठीक है, तो चलिए वो जानते हैं सबसे पहले। तो सीडी स्लेश करने से क्या होगा, हम लोग रूट यूजर में आ गए हैं। ठीक है, उसके वर्किंग डायरेक्टरी में। ठीक है, अब सबसे पहले वन बाई वन जानते हैं कि बस इंफॉर्मेशन जानते हैं कि ये कौन से फोल्डर ये किस पर्पज के लिए यूज होता है। तो बिन हमारा जितना भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ठीक है, लाइनेक्स के अंदर में जो भी सर्विसेज का है, ठीक है, वो सब यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, बूट बूट हमारा बूटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, बेसिकली। और बूट फोल्डर, सो बूट फोल्डर क्यों यूज होता है ना, बूट फोल्डर हमारा रेम डिस्क और कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल होता है बूट के लिए। ठीक है, डेव डेव हमारा क्यों यूज होता है ना, सपोज दैट यूजर प्रोग्राम और हार्डवेयर जो भी इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो भी इसका रिलेटेड यूजेज है, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है डेव फोल्डर के अंदर में। ईटीसी ईटीसी जितना भी सर्विसेज है ना, सबका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे अवेलेबल होता है ईटीसी में। अगर उस सर्विस का रिक्वायर्ड है कॉन्फ़िगरेशन, तो उस कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल यहाँ पे ईटीसी फोल्डर के अंदर में होगा। होम फोल्डर बेसिकली यूज करते हैं कि कोई भी हम लोग फाइल और जो भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं ना, तो होम डायरेक्टरी के अंदर में जाके वहां पे फिर जितना भी यूजर होगा उस यूजर का फोल्डर बना होगा, और उस यूजर के फोल्डर के अंदर में जाके जो भी फाइल हमें सेव करना है वो वहां पे सेव हो जाएगा। रूट यूजर अगर आप करोगे तो सब यूजर का फोल्डर दिख जाएगा। अगर आप उस यूजर पे लॉगिन करो, जैसे यहाँ पे वेग्रेंट है, तो वेग्रेंट यूजर लॉगिन करोगे तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट वेग्रेंट ही दिखेगा। ठीक है, अब लाइब्रेरी लिब फोल्डर क्या होता है, ठीक है, लिब लाइब्रेरी। ठीक है, जो भी लाइब्रेरी होता है ये यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, मीडिया मीडिया हम लोग बस मीडिया फाइल फोल्डर बस टेम्पोरी पर्पज से यूज करते हैं, इसलिए हम लोग रखते हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा हम लोग का फिर यूज होता है कौन सा फोल्डर, प्रोग। इसमें एग्जीक्यूटेबल जो भी रनिंग सर्विसेज है ना, वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। ठीक है, प्रोग में। ठीक है, यहाँ पे टेम्प फाइल फोल्डर, ये टेम्प फोल्डर क्यों होता है, लॉगिन कुछ भी लॉगिन फाइल को स्टोर करने के लिए, टेम्पोरी पर्पस। ठीक है, और वेयर क्या यूज होता है ना, अगर हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट होगा ना सर्वर में, तो वेयर www.html इस करेंट पाथ में हम लोग डिप्लॉय करते हैं अपने एप्लीकेशन को। सो बेसिकली ये फोल्डर स्ट्रक्चर था लाइनेक्स के लिए। अब चलिए समझते हैं कुछ चीजें जो हमें यूज होता है लाइनेक्स के अंदर में। तो सबसे पहले सपोज दैट हमारे पास यूजर क्रिएट करना हो, तो यूजर क्रिएट करने के लिए हम लोग बहुत मतलब कि अगर आप एक एज ए डेवलपर हो, तो मान लीजिए इस कुछ कुछ यूजर को हमें ये मशीन एक्सेस करवाना है बेस्ड ऑन सम कुछ बेसिक परमिशन के थ्रू। ठीक है, तो हमें यूजर क्रिएट करना होगा। तो यूजर क्रिएट कैसे होगा लाइनेक्स में, तो लाइनेक्स में यूजर क्रिएट करने के लिए एड यूजर एंड देन यूजर का नेम। सपोज दैट हमारे यूजर का नाम क्या होगा, ओम। ठीक है, ठीक है, अब ये पासवर्ड पूछ रहा है 1 2 3 1 2 3। देखिए अब ये लास्ट में कर दीजिए, एंटर करते करते हमारा यूजर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए जितना भी यूजर है सब हमको देखना है, तो क्या होगा, केट स्लैश ईटीसी स्लैश पासवर्ड। देखिए यहाँ पे जितना भी फर्स्ट प्लेस पे है ना, जितना भी यूजर है सब यूजर दिख जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा यूजर था, ठीक है, और उस यूजर का पासवर्ड चेंज करना है, तो पासवर्ड wt एंड देन अगेन पासवर्ड। देखिए ये सक्सेसफुली चेंज हो गया। ठीक है, ग्रुप यूज करना हो, सपोज हमें कोई ग्रुप ऐड करना हो, तो उसके लिए क्या कमांड है, ऐड ग्रुप। ठीक है, उसको कमांड को यूज करने से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी यूजर का ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यूज करते हैं ग्रुप ऐड एंड देन हमारा ग्रुप का नाम हो जाएगा T1। ठीक है, हम लोग ग्रुप ऐड क्रिएट कर लेते हैं, T1 T2 कुछ भी, एडमिन कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो, एडमिन ऑलरेडी है। तो लो
ठीक है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इस ग्रुप के अंदर में ऐड करना है यूजर को, तो क्या करना होगा, सबसे पहले यूजर मोड, देन -a कैपिटल G, देन उसके बाद ग्रुप का नाम। तो हमारा ग्रुप का नाम क्या था, डेवलपर, एंड देन हमारा यूजर नेम, तो यूजर नेम ओम था। अब इसको देखने के लिए क्या करना होगा, cd cat etc एंड ग्रुप GROUP। अब यहाँ पे दिखा देगा कि डेवलपर में कौन सा यूजर है, ओम, बाकी ये सब में कोई यूजर नहीं है। ठीक है, ये हम लोग जान गए हैं बेसिकली कमांड जो हमेशा यूज होता है। ठीक है, अब मान लीजिए, चलिए हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ओम यूजर अभी के उसके अंदर में आगे देखिए, यहाँ पे अभी कोई भी फाइल नहीं अवेलेबल है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए दो कमांड होता है, एक टच के थ्रू आप सपोज दैट ये कमांड आप ऐसे क्रिएट करके आप फाइल क्रिएट कर सकते हो, या vi करके आप लिख सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, इसको अब इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आई। अब ये कौन सा मोड हो गया, आई। सबसे नीचे आप देखोगे इंसर्ट मोड, कुछ भी फाइल इंसर्ट कर दी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एस्केप बटन, फिर कॉलन डब्ल्यू की। अब ये क्या हो गया, ये फाइल क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ पर दो फाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर में जाते हैं, राज के अंदर में। अब देखिए इस फाइल के अंदर में आ गए, आई प्रेस करके हम कोई भी डेटा इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अब मान लीजिए इस डेटा को हम ऐड कर दिया बाई मिस्टेकली, हमको इसको सेव नहीं करना था, तो क्या करना होगा, कोलन क्यू नोट। उससे क्या करेंगे, जो भी फाइल अब क्रिएट होगा ना, वो यहाँ पे सेव नहीं होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कुछ, अब मान लीजिए कि हमें डिलीट करना, तो उसके लिए कौन सा कमांड है, डी करेंगे, क्या होगा, देखिए डिलीट हो रहा। ठीक है, अब कोलन डब्ल्यू क्यू, इसको सेव कर लेते हैं, डब्ल्यू क्यू से हम लोग सेव कर लिए। अब मान लीजिए कि कौन सा फाइल कौन से लाइन में अवेलेबल है, अभी पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, कोलन डब्ल्यू क्यू पहले कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, कोलन एसी नम। अब देखिए ये नंबर आगे में, उससे हम लोग जान जाएंगे कि कौन सा फंक्शन कौन से लाइन पे अवेलेबल है, और हम लोग इजीली डिबग कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब एक और कमांड जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग, हमारे पास 10,000 लाइन का कोड अवेलेबल है फाइल में। ठीक है, और हम लोग 5,000 पे, और अब हमको सबसे फर्स्ट पे जाना, तो उसके लिए क्या करना होगा, डायरेक्टली स्मॉल जी और कैपिटल जी, याद रखिएगा, स्मॉल जी से सबसे ऊपर और कैपिटल जी से सबसे नीचे जा सकते हैं, कर सकते। ठीक है, so, अब हम लोग समझते हैं कि कोई फाइल क्रिएट कैसे होता है, तो mkdir फोल्डर क्रिएट करने के लिए। ठीक है, फाइल क्रिएट करने के लिए टच, mkdir से फोल्डर क्रिएट करने के लिए। देखिए हमारा फोल्डर क्या था, पोप ddd। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर दिए, ये फोल्डर क्रिएट किया। अब इस फोल्डर के अंदर में जाने के लिए फिर से पोप ddd, और कुछ भी फाइल क्रिएट करना है, टच .txt। अब देखिए ये हमारे अंदर में इसके फाइल क्रिएट हो गया। इसको चेक करने के लिए ls-la कर देंगे, तो फाइल भी डिटेल्स दिखाएगा, ls कहें तो उससे फाइल दिखाएगा, इसको याद रखना होगा। अब मान लीजिए कोई फोल्डर हम लोग बना है, कोई फाइल बना है, अब इसका देखिए कि ls-la करेंगे ना, तो देखिए इसका परमिशन दिखाएगा कि ये कौन सा परमिशन है अभी इसके पास। तो सबसे पहले क्या होता है, 3 एडमिन होता है। ठीक है, यहाँ से 3 एडमिन होता है, यहाँ से 3 अदर, और इसका 3 ग्रुप। अब मान लीजिए कि इसको परमिशन चेंज करना है, तो परमिशन चेंज करने के लिए सबसे पहला कमांड क्या होता है, chmod। अगर आप रूट यूजर में लॉगिन हो तो chmod, अगर आप रूट यूजर में लॉगिन नहीं हो तो sudo chmod। अब देखिए यहाँ पे अगर अब हमको सिर्फ रीड एक्सेस देना सबको, तो क्या करेंगे, 444 एंड देन राहुल। अब देखिएगा यहाँ पे, आप देखिएगा क्या, यहाँ पे सबको रीड एक्सेस से मिला है। अब मान लीजिए कि हमको एडमिन यूजर को सिर्फ रीड और राइट दोनों देना है। ठीक है, रीड और एग्जीक्यूट देना है, और इसको सिर्फ हमको बाकी सबको रीड देना है। तो उसके लिए क्या कमांड है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको सिर्फ ये देना है, क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमको अगर एग्जीक्यूटेबल देना तो 1 1 सिर्फ कर देंगे तो एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे XX आ गया तो एग्जीक्यूटेबल हो गया, और 4 4 करने से क्या होगा, रीड होगा, और 5 करने से क्या होगा, रीड और प्लस एग्जीक्यूटेबल हो गया। ठीक है, 5 करने से, और 2 2 अगर दे दिए ना तो राइट हो जाएगा। देखिए देखते हैं, देखिए 2 करने से क्या हो गया, राइट हो गया। तो इसको कॉम्बिनेशन बना के आपको देना होगा। अब मान लीजिए कि हम, अगर हम लोग देते हैं 6, तो क्या मिलेगा, 4 किसका है, रीड, और 2 हो गया राइट का।
यहाँ पे 6 अगर दे दिए 6 और सबको दे दिए 444, तो इससे क्या आ गया हमारा, इससे हमारा आ गया कि रूट यूजर का एक्सेस क्या होगा, राइट करने का, और 2 से राइट करने का और 4 से रीड करने का। चलिए ये देख लेते हैं। सो राइट और रीड, और 7 करने से क्या हो जाएगा, फुल एक्सेस हो जाएगा रूट के लिए। ठीक है, तो ये जानना आपको बहुत जरूरी था, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया इसको। ठीक है, अब देखिए, अब मान लेते हैं कि ये इसको कौन एक्सेस कर रहा है, रूट यूजर। इसका परमिशन चेंज करने के लिए हम लोग हमेशा यूज कर रहे हैं ch ऑन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ओनर ने जो भी यूजर का एक्सेस है तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ओम लिख लेते हैं, ओम हम लोग बनाए थे ना, ओम कोलन ओम। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये यूजर ये ग्रुप, ये दोनों को एक्सेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ओम, और देखिए फाइल नेम। अब देखिए यहाँ पे ये ओम सिर्फ एक्सेस कर सकता है इस फाइल को और कोई नहीं। ठीक है, ये जान गए। अब सर चलिए समझते हैं एक और चीज। मान लीजिए कि कभी हम लोग देखते हैं इसके कौन कौन सा आईपी है, तो आईपी ADDR, इससे हम लोग को क्या पता चलेगा, आईपी ADDR, ये नहीं ले रहा क्या, आईपी लेगा, आईपी देखिए IPADDR के नहीं स्पेस देने के बाद तो हमारा आईपी एड्रेस ये बता दे रहा है यहाँ पे, हमारा कौन सा आईपी एड्रेस है, यहाँ पे ये अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा आईपी एड्रेस है। ठीक है, अब क्लियर कर लेते हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारे एप्लीकेशन में कितना लोड है, वो जानने के लिए हम कैसे जानेंगे, तो हमें टॉप कमांड यूजिंग टॉप कमांड से हम लोग क्या पता करेंगे कि हमारा कितना भी सर्विसेज रन कर रहा है, कितना एप्लीकेशन जो भी हो रहा है ना, सब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लोड कितना है, कितना कंज्यूम कर रहा है एप्लीकेशन, कितना स्टॉप है, सब कुछ यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, इतना जानने के बाद अब हम क्या जानेंगे ना, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन हमारे सर्विस है, ठीक है, और उस सर्विस को इंस्टॉल करना है। जैसे बहुत चीज होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ऐप की कमांड इंस्टॉल करने का, उबंटू के लिए ऐप हम इंस्टॉल कर लेते हैं भीम। ठीक है, भीम इंस्टॉल कर ले, ये हमारा सर्विस है, एक सर्विस है जो हमको इंस्टॉल करना था। देखिए अब हम इंस्टॉल उसको कर रहे हैं। ठीक है, देखिए भीम इंस्टॉल हो गया, रेडी है, डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सर्विस हमारे पास है, ठीक है, और उसको देखना है कि कौन से प्रोसेस आईडी में रन कर रहा है, ठीक है, तो ग्रिप भीम देख लेते हैं, भीम देख लेते हैं, और अपाचे 2 देख लेते हैं जो हम लोग इंस्टॉल किए। ठीक है, अपाचे 2, तो देखिए ये हमारा प्रोसेस आईडी इस वाले पे रन कर रहा है। अगर आपको इसको किल करना है ना, तो किल -9 और ये प्रोसेस आईडी आप डाल दोगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा अपाचे रन नहीं कर रहा, तो उसको पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ गया ये सब, और यूजिंग किल -9 से, और ये प्रोसेस आईडी डालने से क्या होगा, ये किल हो जाएगा। ठीक है, अब एक और कमांड होता है free-h। free-h यूज करने से क्या होगा, कितना हमारे सिस्टम में फाइल साइज अवेलेबल है वो बता देगा। ठीक है, कितना अभी तक यूज हुआ, कितना अवेलेबल है। जानते हैं क्रोन टेप। तो क्रोन टेप क्या होता है ना, कि कुछ भी हमारा एप्लीकेशन को रन करना हो, या कोई भी हमारा सर्विस को रन करना होगा उस स्पेसिफिक टाइम में, तो हम लोग क्रोन टेप यूजिंग क्रोन टेप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रोन टेप करने के लिए हमें प्लेन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, क्रोन टेप -e। इससे क्या बता देगा कि हमारे पास, अब ये पूछ रहा कौन सा एडिटर में आप एडिट करना चाहते हो, तो भीम, टूल लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब ये क्रोन टेप ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे ना, यहाँ पे आप अपना क्रोन टेप इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्रोन टेप अवेलेबल करोगे। मान लो कि हमारा, अब देखना यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे इस लाइन पे आप देखिए, देखिए अगर जब आप यूज करोगे ना, ये सब कुछ यहीं से आपको सब कुछ बता देता है। ठीक है, जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब होता है मिनट। सबसे पहले वाला क्या होता है ना, सबसे पहले वाला होता है मिनट, उसके बाद वाला क्या होता है आवर, उसके बाद होता है मतलब दिन, मतलब कौन से दिन में। ठीक है, डे,
1 2 3 4 जो भी डेट है वो डेट, फिर मंथ और फिर वीक। ठीक है, कौन से वीक में आपको रन करना। तो यहाँ पे क्या है, जीरो, जीरो का मतलब हो गया कौन से मिनट में, तो जीरो से 59 मिनट में, मतलब जीरो मतलब हमेशा। ठीक है, अब 5 दे दिए, 5 का मतलब क्या हो गया, 5 का मतलब हो गया आवर। सो जब हमारा 5 बजे सुबह 5 बजेगा तब ये शूट करेगा। 5 लिख सकते हो यहाँ, 24 तक लिख सकते हो। ठीक है, 23rd 59 तक लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद फिर स्टार स्टार, मतलब यहाँ पे फिर हम थर्ड वाला क्या बताए थे, थर्ड वाला हम बताए थे दिन, कौन से दिन में होगा, मतलब 20 तारीख के 5 बजे, तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। और ये उसके बाद वाला क्या, मंथ, कौन से मंथ में। ठीक है, और फिर वीक, सो कौन से वीक में, तो आपको वीक भी स्पेसिफाई करना होगा। और जीरो कर दोगे तो हमेशा होगा, और स्टार कर दोगे तो ये हर एक वीक एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा ना यहाँ पे कि तार ये कर रहा, और इसको क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको कन्वर्ट करके इस फोल्डर में डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दे रहा। ठीक है, तो ये क्रोन टेब इम्प्लीमेंटेशन था। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, क्रोन टेब अवेलेबल कर सकते हो, और कोई भी कमांड आप यूज कर सकते हो उस स्पेसिफिक टाइम में। तो ये